नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएनपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम नीतीश कुमार ने 16 विभागों के 188 भवनों का उद्घाटन किया है। बता दें कि इन विभागों की करीब 1,20,239 रुपए की लागत से निर्मित 188 भवनों का उद्घाटन किया। साथ ही 16 विभागों के लिए लगभग 69,715 लाख रुपए की राशि से 56 भवनों का शिलान्यास किया गया। इस दौरान उन्होंने मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय के भवन का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम नीतीश ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय के भवन का उद्घाटन हुआ। इसके लिए हम 2-3 बार मधुबनी गए और इसके निर्माण के लिए स्थल का चयन किया गया। निर्माण हो जाने के बाद संस्थान चित्रकला में सर्टिफिकेट देगा और यहाँ डिग्री कोर्स भी शुरू किया जाएगा। भवन निर्माण विभाग के द्वारा जो काम किया जा रहा है, अब तो हम लोगों ने शिक्षा विभाग का और स्वास्थ्य विभाग का अलग अलग इंतजाम कर दिया है, वे उसका पूरा करते हैं। और दूसरा पुलिस से संबंधित, तो इसके अलावे बाकी जितने विभाग हैं और जितना भी काम है सब भवन निर्माण विभाग के द्वारा ही कराया जाता है। और इसके बारे में बताया गया, इसके बारे में हल्का सा इन लोगों ने प्रेजेंटेशन भी दिया कि कितना काम कराए हैं। बहुत सारी तस्वीरें इन लोगों ने दिखलाई है। ये अच्छी बात है, चारों तरफ काम हो रहा है। और आज भी जो कई चीज़ों का काम पूरा हुआ, इसका ये लोग कर रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं और नई चीज़ों का जो कार्यक्रम होगा उसकी शुरुआत करा रहे हैं, शिलान्यास करवा रहे हैं। तो यानी 16 विभागों का 188 योजनाओं का उद्घाटन और 16 विभागों का 56 योजनाओं का शिलान्यास, और इसके बारे में पूरी चीज़ें आप लोगों के द्वारा और विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में बताया जा चुका है। मुझे खुशी है। और जो सबसे अच्छी बात मुझको लगी है कि ये जो मिथिला चित्रकला संस्थान और मिथिला ललित संग्रहालय का जो भवन निर्माण है, ये काम इन्होंने पूरा किया है। मुझे खुशी है। ये काम को हम बहुत पहले से शुरू करवाए थे ताकि ये काम वहाँ पर हो जाए पूरे तौर पर, और इसको हम लोग कर रहे थे मधुबनी ज़िले में। उस जगह का चयन किया गया और कैसे क्या क्या करना है, वहाँ पर जाकर के हम कम से कम 2-3 बार गए और एक एक स्थल को हमने देखा। तो चलिए, अब काम पूरा हो गया। मुझको तो उम्मीद थी कि और पहले काम पूरा हो जाता, लेकिन आज काम पूरा हो गया है, तो इसके लिए मुझको खुशी है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं और अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि दोनों नेताओं के मुलाकात के विषय पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जल्द राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव और बिहार मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। बिहार में कारखानों में अब 8 घंटे से अधिक काम कराने पर कामगारों को अब 2 गुना वेतन देना होगा। इसे लेकर श्रम संसाधन विभाग ने नियम बनाया है। श्रम विभाग के इस निर्णय का लाभ राज्य के 8,000 से अधिक फैक्ट्री में काम कर रहे 2 लाख से अधिक कामगारों को होगा। इसे लेकर विभाग ने कामगारों और नियोक्ताओं के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए नियमावली बनाई है। बता दें कि पहले ओवरटाइम के नाम पर कामगारों से काम लिया जाता रहा, लेकिन उसे ओवरटाइम का पैसा घंटे के हिसाब से दिया जाता था। बिहार के छपरा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की टीम ने छपरा के मंडल कारावास का निरीक्षण किया। इस टीम के सदस्यों ने छपरा के मंडल कारा का विधिवत निरीक्षण किया। मंडल कारा के एक बैरक का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया और जेल के अधिकारियों से भी पूरी जानकारी ली। मामले की जानकारी देते हुए मानवाधिकार आयोग के अधिकारी ने बताया कि जेल की सुरक्षा और क्षमता से अधिक कैदी रहने के मुद्दे पर सुधार आवश्यक है कि जेल देखना और कैदियों की जो व्यवस्था है वो किस तरह से रखी जा सकती है, रखी गई है, रखी जा सकती है और उसमें क्या सुधार लाए जा सकते हैं, इसके बारे में हमने पूरी यहाँ की पूरा निरीक्षण किया। उनके खाने की जगह देखी, उनके रहने की जगह देखी, किस तरह से स्वच्छता, यहाँ का स्वच्छता का पालन होता है
क्या किस तरह का उद्योग में उनको लगाया जाके कुछ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, और इसके अलावा पूरे जेल की जो सुरक्षा है उसका प्रबंध किस तरह से किया जाता है। इस तरह से अलग अलग मुद्दों पर, इसके साथ ये भी देखा कि क्या यहाँ पर्याप्त संख्या में जो कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, और उसमें क्या और सुधार ज़रूरी है, इन सब मुद्दों के बारे में हमने निरीक्षण किया। बनियापुर के कन्हौली मनोहर में पोखर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बता दें कि तीनों बच्चे परिजनों को बिना बताए नहाने गए थे, जहां नहाने के दौरान बच्चों का पैर फिसला और वे पोखर में डूब गए, जिसके कारण तीनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए छपरा के सदर अस्पताल भेजा। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए TNP न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताज़ा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।